ये वीडियो तुम्हारे टेक्स्ट में जो है या फिर जो लाइक तुमको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस है कि ऑर्गेनिक में अगर तुमको एक रिएक्शन दिखे, रिएक्शन को अप्रोच कैसे करते हैं, रिएक्शन को देख के आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ से मिला हमें। क्योंकि हमको देखो, समझो, हम ऑर्गेनिक में सैकड़ों रिएक्शंस देखेंगे, अराउंड मोर देन 100 रिएक्शंस देखेंगे हम। उन रिएक्शंस में मान लो कल को तुमको एक आउट ऑफ नोवेयर तुमको एक रिएक्शन दिखा, तुम्हारे पूरे मतलब इक्वेशन में, पूरे मैकेनिज्म पे या फिर कहीं पे भी क्वेश्चन पे तुमको एक रिएक्शन दिखा और तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है वो रिएक्शन मुझे मिला तो मिला कहाँ पे, तुम पूरा कॉपी खोलते हो। जैसे कि डिक्शनरी में होता है ना, डिक्शनरी में मान लो एक वर्ड है पेन, पी एन पेन, तो इसको क्या तुम ए में ढूंढोगे, बी में ढूंढोगे नहीं ना, तुम पी में जाओगे, फिर उसके बाद ई में जाओगे, फिर उसके बाद एन में जाओगे, तो पी ई एन, तो क्या होगा, उसका मीनिंग तुमको वहाँ पे दिख जाएगा। तो उसी तरीके से एक रिएक्शन को हमें ढूंढना पड़ता है, वो रिएक्शन हमें कहाँ पे मिला था, क्योंकि हम ऑल द टाइम वी कैन नॉट ऑलवेज मेमोराइज एवरी रिएक्शन, ओके। तो इसलिए हमको पहले रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। और कीवर्ड्स जैसे कि यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आई एस, या कीवर्ड्स को कैसे हम सीख सकते हैं वो भी हमको जानना होगा। इसी वीडियो में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक सॉरी, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइड बाय मी। तो समझो, सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिएक्शन, ये तुम्हारे ये दिस इज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी बाय द स्टूडेंट्स। सर हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्शन, मुझे एक रिएक्शन मिल गया, जैसे कि ये रिएक्शन मुझे मिला है, ठीक है ना, ये रिएक्शन मुझे मिला है। अब इस रिएक्शन को देख के मुझे कैसे याद आएगा, अरे कहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला था, वो ढूंढूंगा मैं। वो कैसे ढूंढूंगा, पूरा कॉपी खो ऐसे पेज टटोल के ढूंढूंगा क्या, नहीं, मुझे पता है कि इस रिएक्शन को ढूंढते कैसे हैं वो मतलब कैसे है, वही वही सिखाऊंगा। तो देखो हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्शन, तो सबसे पहले लुक एट 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को देखो, एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएजेंट, तीसरा प्रोडक्ट। इन 3 चीज़ों को देखो। तुमको पता है रिएक्टेंट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, राइट साइड में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, और एरो के ऊपर हम रिएजेंट को लिखते हैं। ये हम सबको पता है। अब क्या है दैट टू बाई, ये जो रिएक्टेंट और रिएजेंट प्रोडक्ट का तुमको नाम सीखना है ना, बोला है ना अभी नाम सीखो, तो नाम भी सीखना कहाँ से है, दैट टू फ्रॉम देयर जेनरिक नेम, उनके जेनरिक नेम से ये सीखना होगा। सर जेनरिक नेम क्या होता है, ये देखो, तुम्हारे लिए ये है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक गाइड है एक के बाद एक कि तुम कैसे एक जेनरिक नेम को सीख सकते हो। जेनरिक नेम को जानने के मतलब बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमें जेनरिक नेम जानना होगा। तो जेनरिक नेम को जानने के लिए इन ऑर्डर टू नो जेनरिक नेम द स्टूडेंट मस्ट नो फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। अगर तुमको जेनरिक नेम जानना है कि मान लो एक साइक्लोहेक्सेन है, वहाँ पे OH लगा दिया गया है, तो जेनरिक नेम क्या होगा, इसका क्या होगा, ये होगा एक अल्कोहल, क्योंकि OH है, OH ही तुमको बोल देगा कि एक अल्कोहल है। जेनरिक नेम इज डिपेंडेंट ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या है, हमें फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इफ़ वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप देन वी कैन नॉट आंसर कि मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का जेनरिक नेम क्या होगा। जेनरिक नेम इज much important, remember. So in order to know functional group और जेनरिक नेम, तो हमें क्या चाहिए, पहले जेनरिक नेम जानना होगा। जेनरिक नेम जानने के लिए फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का हमें एक नॉलेज होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, सर मैं वो कहाँ से जानूंगा, मुझे तो वो भी नहीं पता। अगर तुम ऐसे पूछते हो तो बेटा सुनो, GOC 1 में हमने सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सब हमने लिखाया है। और मैंने एक छोटा सा एक PNG फाइल और एक PDF भी दिया था तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को याद होगा ग्रुप में, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो बोल देना, मैं तुमको ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ रीड इट, ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तुम प्लीज़ उसे पढ़ लो। इफ़ यू डोंट स्टडी इट, तुम अभी जो मैं मतलब पूरे रिएक्शन को तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। सो यू प्लीज़ रीड इट। अब देखो, एक रिएक्शन को ना बेटा हम ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट। ये तुमको बोला है, हमेशा याद रखना। एक रिएक्शन का 2 नाम होता है, एक नाम होता है, ओ माय गॉड करंट चला गया, आई गेस आई एम गेटिंग टू डार्क। एनीवेज, तो एक रिएक्शन का 2 नाम होता है, या तो हम किसी को प्रिपरेशन करेंगे या फिर किसी का रिएक्शन होगा। तो इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ
हम ऐसे बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ आर, या फिर क्योंकि आर का रिएक्शन करा रहे हैं ना हम, ये देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ आर, या फिर हम लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ पी, क्योंकि ये जो पी है इसको हम प्रिपेयर करते हैं। समझो, रिएक्टेंट उसमें कुछ डालते हो तो जाकर प्रोडक्ट बनता है। बना क्या? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रिपेयर हुआ। अगर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश देखो तो प्रिपेयर हुआ। फॉर्मेशन ठीक है, प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट प्रिपेयर हुआ। पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रिपरेशन। प्रोडक्ट का हमेशा प्रिपरेशन होता है। आर फॉर रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्शन। बात समझ में आया? इतना तो तुमको याद रहेगा। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी लिखा है। तो समझ जाना भाई, एक रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जो भी है लेफ्ट साइड में, अल्कोहल है, एल्किन है, एल्केन है, एल्काइन है, फेनॉल है, इथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन है, कुछ भी हो लेफ्ट साइड में, उसका तुम क्या कर रहे हो? उसका तुम रिएक्शन पढ़ रहे हो। और तुमने रिएक्शन करके राइट साइड में कुछ फॉर्म हुआ है, कुछ प्रिपेयर हुआ है, वो कुछ भी प्रिपेयर हो, अल्कोहल, फेनॉल, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, डायज़ोनियम सॉल्ट, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी प्रिपेयर हो, वो क्या है? उसका प्रिपरेशन हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ इथर, ऐसे होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है देखो, व्हाट एवर वी गेट इन रिएक्टेंट वी विल इट विल बी देयर इन द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का हमेशा रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट का हमेशा प्रिपरेशन होता है। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। मान लो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? एक रिएक्शन है जो तुमको सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। इस रिएक्शन में ये जो तुम ये चीज क्या बना? ये चीज बन गया। अब तुमको क्या बोला है मैंने? इस चीज को समझने के लिए तुमको क्या चाहिए? तीन चीजों को देखो, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, और वो भी उनके जेनरिक नेम से देखो। तो देखो भाई, यहाँ पे जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जेनरिक नेम क्या है? क्योंकि यहाँ पे OH है तो वो एक अल्कोहल होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन होगा। ठीक है ना? तो इस लेफ्ट साइड में जो अल्कोहल है वो राइट साइड में एल्कीन बन रहा है। तो इस चीज को जब हम कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। बोला है ना, लेफ्ट साइड में जो भी है, रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट का प्रिपरेशन होगा। तो रिएक्टेंट क्या है? इधर देखो, रिएक्टेंट अल्कोहल है। अल्कोहल का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। ये देखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो रहा है? एल्कीन है। राइट साइड में एल्कीन प्रिपेयर हो रहा है, तो एल्कीन का प्रिपरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, जब भी हम केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़ते हैं, या तो हम रिएक्शन पढ़ते हैं या फिर प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तुम देखो, जो मैंने कीवर्ड बनाया तुम लोगों के लिए, इतना मेहनत से बनाया, इस कीवर्ड को देखो। कीवर्ड में दो ही चीजें, ये देखो, दिख रहा है तुमको? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, दूसरा रिएक्शन ऑफ एल्केन। हाँ, ये दो ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा? प्रिपरेशन ऑफ एल्किन, रिएक्शन ऑफ एल्किन। ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन, रिएक्शन ऑफ एल्किन। बात समझ में आ रहा है? थर्ड क्या मिलेगा? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, रिएक्शन ऑफ एल्काइन। यही होता है बेटा। किसी का प्रिपरेशन होगा या फिर किसी का रिएक्शन होगा, बीच में और कुछ हो ही नहीं सकता। बीच में और कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी रिएक्शन में यही दो चीज होता है, किसी का प्रिपरेशन होता है, किसी का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्कोहल का रिएक्शन हुआ क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड में है, और एल्किन का प्रिपरेशन हुआ। तुमको ऐसे इस चीज को देखना होगा, सीखना होगा। अब मान लो तुमको, अच्छा तो सर ये क्या, मुझे यहाँ पे एल्किन का प्रिपरेशन हुआ, तो एल्किन के प्रिपरेशन में मुझे ये रिएक्शन मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये देखो, एल्किन का प्रिपरेशन में तुमको ये रिएक्शन हमने कीवर्ड में सिखाया। कहा है सर? ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन कहाँ से बन रहा है? अल्कोहल से एल्किन बन रहा है। ये देखो कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये देखो, अल्कोहल से, देख रहे हो एरो, एल्किन बन रहा है। तो इसको ऐसे सीखेंगे हम। सर कैसे सीखेंगे? ये देखो कि जब अल्कोहल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलता है तो एल्किन बनता है। तुम लोगों ने पूछा है ना, सर इसको पढ़े कैसे, सर इसको सीखे कैसे? तो ऐसे ही सीखते हैं। मैं साथ ही साथ जिस पेज से, जिस तरीके से मैं इस स्लाइड को सिखाऊंगा, तुमको इस स्लाइड को भी उसी तरीके से साइमल्टेनियसली मैं सिखाता जाऊंगा। तो ये कहाँ पे मिला तुमको बेटा? एल्किन के प्रिपरेशन में, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमने एल्किन प्रिपेयर किया है, एल्किन फॉर्म किया है। ठीक है ना? और ये देखो, ये मिल रहा है। अल्कोहल में जब भी हम
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो तुमको एल्किन मिल जाएगा। हाँ, तुमको यही याद रखना है और कुछ नहीं। जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊँ या फिर तुमको क्वेश्चन दूँ, तुमको ये कीवर्ड आना चाहिए। क्या बोला था सर ने? अच्छा, हेलो एल्किन में अल्कोहल में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो एल्किन बन जाएगा। हाँ, बस जब भी तुमको कोई कभी दिखे कि हाँ, अभी लाइट आया है, आई गेस आई एम गेटिंग लिटिल बिट ब्राइट राइट नाउ। तो अल्कोहल में तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, बस एल्किन हो गया, खत्म बात, नो इफ नो बट। नेक्स्ट क्या है सर? हाँ, मान लो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखो भाई, ये क्या है? ये एक ब्रोमीन लगा है एल्केन में, तो ये हेलो एल्केन है। सर ये हेलो एल्केन कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर तुमको ये जानना है इसको हेलो एल्केन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, तो तुमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप तुम सीख के आओ। बात समझ में आ रहा है? और तुमको वो पीडीएफ में मिल जाएगा, एक ही पीडीएफ दिया था वहाँ पे है सब। और यहाँ पे प्रिपेयर कौन हो रहा है? अल्कोहल हो रहा है। ये मैंने पहले ले लिया था, फिर बाद में मुझे पता चला अरे यार मैंने तो अल्कोहल और हेलो एल्केन का वो तो हमारा सिलेबस क्लास 12 का है, इसलिए बस इस रिएक्शन को रखा है, बाकी सभी रिएक्शन मैंने एल्केन और एल्काइन के अराउंड रखा है। एनीवेज, तो ये क्या है? ये लेफ्ट साइड में क्या है? सिंपल बात, खुद से ये सवाल पूछो, लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन का क्या होगा? प्रिपरेशन होगा ना, ना ना ना, रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा। तो ये लेफ्ट में जो है हेलो एल्केन, उसका रिएक्शन होगा। राइट में क्या है? राइट में है अल्कोहल। अच्छा, तो क्या होगा? राइट में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या होता है? प्रिपरेशन होता है, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। तो क्या सर मुझे हेलो एल्केन से ऐसे अल्कोहल का प्रिपरेशन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, तुम क्लास 12 में आओ, तुमको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो और एक चीज़, ये क्या है? ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में मैंने क्या डाला? अल्कोहलिक केओइच डाला, तो क्या हो गया? एल्किन बन गया। दिख रहा है ना? ये हाइलाइटर देखो, दिस ग्रुप, मैंने तुमको बोला ना, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है? Br एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट तुमको बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि भाई ये हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन में तू अल्कोहलिक केओइच डाल तो तेरा एल्किन हो जाएगा। तो तुम इस चीज़ को कैसे करोगे कि कभी भी अगर कहीं पे भी हेलो एल्केन में अल्कोहलिक केओइच मिला दिया जाए तो हमें एल्किन मिलेगा। बस ये तुम्हारे दिमाग में सेट कर लेना चाहिए तुमको। बात समझ में आ रहा है? कहीं पे भी अगर मुझे हेलो एल्केन मिल जाए, उससे अगर मुझे एल्किन बनाना है तो मुझे अल्कोहलिक केओइच देना होगा। दैट्स रिएक्शन, दैट इज दैट रिएक्शन। तो क्या सर ये मुझे कहीं पे मिला था? प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में मिला था, मैं तो भूल गया हूँ। तुम बेशक भूल सकते हो, लेकिन ये मिला था। चलो दिखाता हूँ। ये देखो एल्किन है, ये देखो हेलो एल्किन है। हेलो एल्किन में अल्कोहलिक केओइच डालो, अल्कोहलिक केओइच एक्ट्स एज बेस, तो तुमको मिलेगा एल्कीन। और क्या क्या अल्कोहलिक केओइच होता है वो क्लास में भी दिखाया था, और इसका एक शॉर्ट नोट भी मैंने यहाँ पे तुमको लिखाया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ऑल्दो दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसके बीच ना मैंने यहाँ पे एक यूं ही इसको बनाया, ठीक है ना, ये तुमको अभी कोई खास ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट ऐसे ही बना दिया कि ये जानने के लिए तुमको कि लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। और एरो के ऊपर ना, नॉट नीडेड कि एवरी टाइम जो रिएजेंट ही दिया जाएगा, एरो के ऊपर रिएजेंट भी हो सकता है, एरो के ऊपर कैटालिस्ट भी हो सकता है, एरो के ऊपर सॉल्वेंट भी हो सकता है, एरो के ऊपर बाई प्रोडक्ट, एरो के नीचे मतलब ऊपर या नीचे हम माइनस देके बाई प्रोडक्ट भी लिखते हैं कभी कभार एरो में कंडीशंस भी होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट होते हैं। कभी कभार एरो के ऊपर एक्शंस भी होते हैं कि तुमने एक्सिटू प्रिपेयर किया, कि इनसिटू प्रिपेयर किया, कि वर्कअप किया, कि लैब में प्रिपेयर किया। तो हालांकि ये जो एक्शंस होते हैं ना, ये तुमको अभी में नहीं मिलेंगे, तुमको ग्रेजुएशन में जाओ या फिर मास्टर्स में जाओ तब जाके तुमको मिलेगा। बट यू रिमेंबर कि एरो के ऊपर अगर कुछ लिखा हो, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इट विल बी रिएजेंट, ठीक है ना। ये रिएजेंट भी हो सकता है, ये कैटालिस्ट भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये कंडीशंस भी हो सकते हैं, ये एक्शंस भी हो सकते हैं। और ये माइनस देके अगर लिखा है तो समझ जाना कि ये बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट मान लो ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये क्या है, ये देख के तुम क्या बोलोगे कि ये एक हेलो एल्केन है। बात समझ लो, ये तुमने समझ लिया कि एक हेलो एल्केन है, क्योंकि एल्केन में जब हेलोजन लगा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका हम हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में मैंने ये सोडियम और इथर डाला, तो हुआ क्या, एक एल्केन बन गया, बस। तो ये चीज़ तुम अब कहाँ पे पढ़ोगे? हेलो एल्केन के रिएक्शन में और एल्केन के प्रिपरेशन में, खत्म बात। राइट साइड का प्रिपरेशन होगा तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ेंगे, और लेफ्ट साइड का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ेंगे। तो क्या सर हमने इसको एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा था? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, चलो दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो,
क्या क्या बोला मैंने, कीवर्ड क्या बोला, कीवर्ड याद रखो, हेलो एल्केन, सोडियम ईथर, एल्केन। ये देखो, हेलो एल्केन, सोडियम ईथर, एल्केन। अब बात समझ में आ रहा है कैसे हम उसको सीखते हैं। तो ये कीवर्ड सर मुझे ऐसे सीखना होगा, 200% ऐसे ही सीखना होगा, देयर इज नो अदर वे। एंड हाँ, कोई अदर वे भी नहीं है और कोई मतलब कुछ नहीं है, ऐसे ही सीखना होगा। तो सर ये तो एक किस्म से रट्टा मारना हो जाएगा। हाँ, इसका फेज है, इसको फर्स्ट फेज में तुम ऐसे रट्टा मार के सीख लो। हाँ, हेलो एल्केन में अगर मैं वो एल्कोहलिक सॉरी अगर हेलो एल्केन में मैं सोडियम इन्फ्लुएंस ऑफ ईथर डालूंगा तो ये एल्केन हो जाएगा। हाँ, सीख लो, ठीक है। क्योंकि बिना ये सीखे तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, पूरा आंसर निकालना तो दूर की बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस टाइप के चीज़ों को क्या बोलते हैं, जब कार्बन के दो कार्बन एक साथ होते हैं और दोनों में एक एक हेलोजन लगा हुआ होता है, उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब, विसिनल वर्ड का मतलब होता है विसिनिटी, एडजेसेंट में लगा है। तो और इसमें अगर हम जिंक डाल दें तो क्या आएगा, एल्किन आएगा। ये देखो CC डबल बॉन्ड एल्किन आ गया, ठीक है ना। उसको देखो, मतलब साइट्स को समझो, फंक्शनल ग्रुप को समझो। अगर मैंने शायद इसको हाईलाइट नहीं किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक हेलोजन है, यहाँ पे भी एक हेलोजन है। मतलब दोनों कार्बन में एक साथ साथ दो कार्बन में अगर हेलोजन लगा होता है तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, CC डबल बॉन्ड है, एल्किन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो विसिनल डाइहैलाइड में जब जिंक मिलेगा तो एल्किन बन जाएगा। तो एल्किन बन रहा है, एल्किन प्रिपेयर हो रहा है, तो ये कहाँ पे पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में पढ़ेंगे। अरे यार, यहाँ पे एल्किन लिख दिया, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आशा करते हो आ रहा है। और यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड के रिएक्शन में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस बेसिकली एल्केन एल्किन एल्केन इन तीन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्लास 11 में यही तीन पढ़ते हैं, एल्केन एल्किन एल्केन, ठीक है ना। तो हमें एल्किन का प्रिपरेशन, सर एल्किन के प्रिपरेशन में ये था क्या, देख लो, एल्किन के प्रिपरेशन में था कि नहीं था, देख लो, ये देखो था ना। विसिनल डाइहैलाइड में अगर मैं Zn डालूँ तो क्या हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा ना, बस खत्म, सही है। अब तो ये प्रिपरेशन हुआ ना, जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, एरो को देखो, इधर आके प्रोडक्ट मिल रहा है ना तुमको, तो प्रोडक्ट का प्रिपरेशन, एल्किन का प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ये देखो, विसिनल डाइहैलाइड से हमने एल्किन का प्रिपरेशन किया, सही है। ऐसे सीखते हैं। ये क्या है, ये कीटोन है, ठीक है ना। अगर तुम लोग फंक्शनल ग्रुप का अच्छे से तुम लोगों का ध्यान हो तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। जब C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों साइड में कुछ कार्बन लगा होता है, इसे हम कीटोन बोलते हैं, ठीक है ना। कीटोन में अगर हम ये रिएजेंट डाल दें तो ये हो जाएगा एल्केन, ठीक है ना। तो ये जो भी है हमारे पास एल्केन हो जाएगा। इसको हम बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, इसको भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे तुम क्या प्रिपेयर कर रहे हो, एल्केन। एल्किन बाद में जाके एल्किन बन रहा है ना, तो एल्किन प्रिपेयर हो रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के अंडर में। अब अगर हमें ये रिएक्शन कहीं पे मिल जाए, कहीं पे मिल गया हमें, और हमारे दिमाग में जो बच्चा ये वीडियो नहीं देखा मान लो, या फिर जो बच्चा मेरा ये लेक्चर, मेरा ये वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग उसने नहीं देखा, तो उसको वो मान लो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, अरे ये मुझे कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिलेगा, वो पूरा कॉपी ढूंढेगा। तो कॉपी ढूंढना क्यों है भाई, तुमको ये दो जगह पे मिलेगा, एक रिएक्शन ऑफ कीटोन में और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। तुमको जाओ एल्केन का प्रिपरेशन ढूंढो और तुमको मिल जाएगा ये रिएक्शन। ये देखो, एल्केन के प्रिपरेशन में मैं इस रिएजेंट के साथ कीटोन से मैं बनाऊंगा। ये देखो 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 देखो, एल्केन का प्रिपरेशन में मुझे मिलेगा, हाँ ये है, हाँ देखो एल्केन का प्रिपरेशन हो रहा है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से, ये देखो कीटोन से, देख रहे हो कीटोन है ना, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप माने कीटोन। कीटोन में अगर हम ये देखो ZnHg HCl हम डालेंगे तो एल्किन हो जाएगा ना, बस यही तो मैं बोल रहा हूँ तुमको कि कीटोन अगर हम कीटोन में ऐसे डालेंगे, ये रिएजेंट डालेंगे तो ये एल्किन हो जाएगा। तो कीटोन से एल्किन बना रहे हैं हम, कीटोन से एल्किन बना रहे हैं हम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। इसलिए देखो, तुमने इसको कहाँ पे पढ़ा, इस चीज़ को कहाँ पे पढ़ा तुमने, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ एल्किन में पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में पढ़ा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट एल्किन हो रहा है। अगर एल्किन रिएक्टेंट होता तो तुम रिएक्शन ऑफ एल्किन में पढ़ते। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इधर देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा तुमको हाइलाइटर मार के समझा है तो भाई ये है तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप, ये है ओन कीटोन, और ये है तुम्हारा एल्केन, ठीक है ना, ठीक है।
नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, CH3CH3 ये एक एल्किन है, बस एल्किन है। इसके साथ हमने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H डाला, तो ये क्या हो गया, CH3CH2 उसमें एक Cl लग गया, ये क्या हो गया, ये एक हेलो एल्किन हो गया। एल्किन में अगर हेलोजन लगा होता है तो वो हेलो एल्किन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहाँ पढ़ेंगे, देखो हेलो एल्किन के प्रिपरेशन में, राइट साइड में जो हो रहा है वो प्रिपेयर हो रहा है, हेलो एल्किन के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। मैं तुमको क्लास में यही चीज़ पूछूंगा, जब एक क्वेश्चन लिखूंगा ना, एक इक्वेशन में लिखूंगा ना बोर्ड में, फिर मैं तुम्हारा नाम लेके पूछूंगा, बोलो XYZ, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, कि ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं। हर एक का नाम होता है ना, तुम्हारा भी शायद घर में नाम होगा राहुल, बाहर में नाम होगा अभिषेक, मेरा हालांकि घर का नाम कोई राहुल वाहुल नहीं है, घर में नाम होगा राहुल, बाहर नाम होगा मान लो सुमित, ठीक है ना, घर में नाम होगा एक्स, बाहर नाम होगा वाई। उसी तरीके से एक रिएक्शन का दो नाम है, ये उसका घर का नाम, ये उसका बाहर का नाम। बाहर का नाम क्या है, प्रिपरेशन, घर का नाम क्या है, रिएक्शन, सीधी बात। तो तुमको जब मैं पूछूंगा बोर्ड में एक रिएक्शन डाल के, बोलो ये कौन सा रिएक्शन है, तो तुमको दो तरीके से जवाब देना है। सर वो लेफ्ट साइड में जो है ना उसका प्रिपरेशन हो रहा है, सॉरी उसका रिएक्शन हो रहा है, और राइट साइड में जो है ना उसका प्रिपरेशन हो रहा है, तुमको ऐसे बोलना होगा मुझे। तो ये क्या है, एल्किन लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का रिएक्शन होता है, राइट साइड प्रोडक्ट प्रिपरेशन होता है। तो एल्किन का रिएक्शन होता है और एल्किन का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या सर एल्किन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H से, तो वो क्या हेलो एल्किन दे देगा, ऑब्वियसली देगा, क्यों नहीं देगा। ये देखो एल्किन का रिएक्शन, ये देखो एल्किन, हाँ ये देखो रिएक्शन ऑफ एल्किन में है हम, ठीक है ना, हम क्या डाल रहे हैं इसमें, एल्किन में X2 इन प्रेजेंस ऑफ H, X2 इन प्रेजेंस ऑफ H माने क्या यार, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, ठीक है ना। तो डालने से क्या होता है, हेलो एल्किन होता है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हेलो एल्किन होता है। ये देखो मेरा भी यही हुआ, कहाँ पे है, हाँ X2 इन प्रेजेंस ऑफ H डालने से एल्किन हेलो एल्किन हो जाता है, खत्म, ठीक है ना। उसको नोट में भी ऐसे ही पढ़ना है कि एल्किन में Cl2 H डालने से हेलो एल्किन हो जाता है, एल्किन में Cl2 H डालने से हेलो एल्किन हो जाता है, एल्किन में Cl2 H डालने से हेलो एल्किन हो जाता है, एल्किन में Cl2 H डालने से हेलो एल्किन हो, ऐसे ही पढ़ना होता है। बात समझ रहे हो ना। हम जब बचपन में कुछ चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए, दिमाग में घुसा के रखने के लिए, हम कैसे पढ़ते, आँख बंद करके बड़ इसको बड़बड़ाते रहते, ऐसे करके ही हम सीखते हैं। दैट इज द वे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कहाँ पे है, हाँ तो ये एल्किन का रिएक्शन था, ठीक है, एल्किन का रिएक्शन था, ये एल्किन का प्रिपरेशन नहीं था। अच्छा ये देखो एक, ये क्या है, देखिए पता चल रहा है CC ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है माने एल्काइन है, और यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया, Na इन लिक्विड अमोनिया डाला तो CC डबल बॉन्ड हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, यहाँ पे एल्काइन क्या हो रहा है, लेफ्ट का रिएक्शन होता है, एल्काइन का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन ऑफ एल्काइन होगा, राइट का क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन होगा। बात समझ में आ रहा है, एक साइड में रिएक्शन ऑफ एल्काइन होगा, दूसरे साइड में प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन होगा, ठीक है। अब सुनो, तो क्या सर मुझे ये रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन में अभी रिएक्शन मुझे दिख रहा है, कि ये रिएक्शन में एल्काइन के रिएक्शन में भी पढ़ूंगा और एल्कीन के प्रिपरेशन में भी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही, तुम इस रिएक्शन को एल्काइन के प्रिपरेशन में पढ़ो, रिएक्शन में पढ़ोगे और एल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ोगे, क्योंकि देखो ना ये एल्काइन का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ना, लेफ्ट का रिएक्शन होता है और राइट का प्रिपरेशन होता है और एल्कीन का प्रिपरेशन होता है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कहाँ से मिले, कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं तुमको दिखाऊंगा कि यही रिएक्शन कैसे तुम एल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, एल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, एल्कीन के, ये देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, ये देखो एल्कीन प्रिपेयर करोगे तुम, ये देखो ट्रांस एल्कीन का प्रिपरेशन कहाँ से, एल्काइन से हुआ कि नहीं हुआ, ये एल्काइन है ना, एल्काइन से तुमने ये देखो ये जो Na इन लिक्विड अमोनिया डाल के तुमने ट्रांस एल्कीन बनाया ना, एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाया ना, ये देखो एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाया ना, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाल के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल्काइन में Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाल के तुमने ट्रांस एल्कीन बनाया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नंबर 2, सर मैंने इसको एल्काइन के रिएक्शन में तो पढ़ लिया, क्या ये सॉरी एल्किन के प्रिपरेशन में तो पढ़ लिया, एल्किन प्रिपेयर किया ना मैंने, राइट साइड में जो आया वो प्रिपेयर हुआ, क्या ये रिएक्शन मुझे एल्काइन के रिएक्शन में भी मिलेगा। चलो देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, रिएक्शन ऑफ एल्काइन,
सर रिएक्शन ऑफ एल्काइन में कहाँ मिल रहा है, ये देखो एल्काइन को हम Na इन लिक्विड अमोनिया डाल रहे हैं और मुझे ट्रांस एल्किन मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? अब एल्काइन के रिएक्शन में भी मिला, मतलब सेम इक्वेशन एग्जैक्टली। मैंने तुमको डे 1 नहीं बोला था, एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन तुमको दो जगह पे मिलेगा। जैसे कि ये तुम पढ़ रहे हो, एक बार एल्काइन के रिएक्शन में तुम पढ़ रहे हो, ये देख रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो ना, एल्काइन के रिएक्शन में तुम पढ़ रहे हो, एल्काइन के रिएक्शन में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एल्काइन के रिएक्शन में तुम पढ़ रहे हो। उसी रिएक्शन को तुम एल्किन के प्रिपरेशन में भी पढ़ोगे। ये देखो एल्किन के प्रिपरेशन में भी तुमने पढ़ा है इसी रिएक्शन को तुमने, ठीक है ना, एल्किन के प्रिपरेशन में भी पढ़ा है। जैसे कि इस रिएक्शन को तुम, और भी देखो, जैसे कि इस रिएक्शन को तुम अभी एल्किन के रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हो ना, इसी रिएक्शन को तुम क्लास 12 में जाके हेलो एल्किन के प्रिपरेशन में पढ़ोगे। देख लेना, इस रिएक्शन को जैसे कि तुमने अभी एल्किन के प्रिपरेशन में पढ़ा है ना, इसी एग्जैक्ट रिएक्शन को तुम क्लास 12 में जाके कीटोन के रिएक्शन में पढ़ोगे। इस रिएक्शन को तुम जैसे कि एल्किन के प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, इसी रिएक्शन को तुम विसिनल डाइहैलाइड के रिएक्शन में पढ़ोगे। मतलब एवरी रिएक्शन, ये जो तुम देख रहे हो ना, एल्किन के प्रिपरेशन में पढ़े हो ना, क्लास 12 में जाके इसको हेलो एल्किन के रिएक्शन में तुम पढ़ोगे। बात समझ रहे हो? इसीलिए अगर तुमने ये क्लास 11 मतलब क्लास 11 में ये टॉपिक छोड़ दिया, या फिर अगर इसको तुमने अच्छे से नहीं किया, तो क्लास 12 में तुम जाके डेफिनेटली रोगे, ठीक है ना। इसी ताकि तुम ना रो, दैट इज फॉर व्हाट दिस वीडियो इज आई एम मेकिंग। एनीवेज, अब बच्चा बोलता है मुझे कि सर ठीक है, मैं सब समझ गया या समझ गई कि एक रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को देख के अब बोल सकता हूँ या फिर बोल सकती हूँ कि ये रिएक्शन किसका प्रिपरेशन है, किसका रिएक्शन है। लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसका हम जेनरिक नेम पहले हमें जानना होगा। जेनरिक नेम हम कैसे जानेंगे सर? जेनरिक नेम हम उसका क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और हाँ, फंक्शनल ग्रुप देख के, एल्काइल ग्रुप देख के वो हम बोल सकते हैं जेनरिक नेम, एंड सब्स्टिट्यूएंट देख के हम बोल सकते हैं कि जेनरिक नेम क्या होगा। उस जेनरिक नेम से हम बोल पाएंगे कि रिएक्टेंट साइड में क्या है और प्रोडक्ट साइड में क्या है। जो रिएक्टेंट साइड में है सर उसका रिएक्शन होगा, और जो प्रोडक्ट साइड में है उसका प्रिपरेशन होगा। वो तो हम समझ गए, पक्का समझ गए। कोई भी रिएक्शन आप हमें दे दो, हम उसका आंसर बोल पाएंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। मान लो तुमको मैं अभी एक रिएक्शन देता हूँ आफ्टर दिस करंट टेम्पलेट। मान लो तुमको मैंने एक रिएक्शन दे दिया, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, दिस इज द क्वेश्चन, साइक्लोपेंटिन, यहाँ पे हमने डाला रेनी क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? रेनी निकल हमने डाल दिया। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा सर? प्रोडक्ट होगा इसका ऐसा, ठीक है ना। ये क्या है? मैं देखो किसी का भी नाम मैंने IUPAC नेम नहीं लिखा, इसका IUPAC नेम होगा ब्यूट 2 मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका नाम होगा ब्यूट 2 मैंने लिखा है क्या? इसका नाम होगा इथेन, इसका नाम होगा क्लोरोइथेन, मैंने लिखा है क्या? नहीं, मैंने जेनरिक नेम लिखा है। तुम भी यहाँ पे जेनरिक नेम लिखो। ये क्या है? एक इन है, एल्किन है ना, एक इन है, ENE, ये एक इन है। ये क्या है? एक एन है, ANE, ये एन है। तो हम अभी क्या समझ रहे हैं? एल्किन से एल्किन बनता है जब हम रेनी निकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये जो फंक्शन, ये जो तुमको मैं दिखाऊं, ये क्या हुआ? ये एल्किन था ना, और ये क्या था? ये एल्किन है, ये एल्किन है, ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ? इसका तो रिएक्शन हुआ, इसका तो प्रिपरेशन हुआ, इसका तो प्रिपरेशन हुआ, और इसका क्या हुआ? इसका तो रिएक्शन हुआ। बात समझ रहे हो?
एक का रिएक्शन दूसरे का प्रिपरेशन हो रहा है। तो क्या सर मुझे ये एल्केन के प्रिपरेशन में मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, तुम ढूँढ लो। ये रिएक्शन तुमको एल्केन के प्रिपरेशन में मिलेगा। क्या ये रिएक्शन मुझे एल्केन के रिएक्शन में मिलेगा? 200% मिलेगा, तुम ढूँढ के देख लो, तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना? ये देखो, एल्केन के रिएक्शन में कहाँ पे मिलना था? रिएक्शन ऑफ एल्केन, तो एल्केन के रिएक्शन में तुमको मिलेगा। ये देखो, एल्केन में रेनिनिकल डालने से वो देखो एल्केन हो जाता है। मिला कि नहीं मिला? और एल्केन के प्रिपरेशन में मिला कि नहीं मिला? फ्रॉम एल्केन, एल्केन का प्रिपरेशन तुमने किया कि नहीं किया? किया। ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, ये देखो एल्केन, एल्केन में तुमने रेनिनिकल डाला तो ये आ गया एल्केन। मिला कि नहीं मिला? तो बोला ना मैंने, हर एक रिएक्शन को तुमको दो जगह पे मिलेगा, एक किसी का प्रिपरेशन, दूसरा किसी का रिएक्शन। वो जो अभी तुम इसको देख के आराम से बोल सकते हो। सो आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू विल हैव नो हेजिटेशन व्हाइल सेइंग कि किसका प्रिपरेशन है, किसका रिएक्शन है। अब बच्चा मुझे पूछता है, ओके आई अंडरस्टूड हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिएक्शन। अब एक रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं सीख लिया। अब मुझे ये बताओ, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर एंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सर वो तो मैं समझ गया, आइडेंटिफाई कर लूँगा। आप कोई भी मुझे रिएक्शन दे दो सर, आप मान लो मुझे ये दे दिया आपने, ठीक है ना, कि कहाँ है, मान लो मुझे ये दे दिया आपने, ठीक है ना, एल्किन से ये क्या है, हेलो एल्किन बन रहा है, एल्किन से हेलो एल्किन हेलो एल्किन बन रहा है। तो सर मैं बोल सकता हूँ इसको कि ये जो है ये हेलो एल्किन का माने ब्रोमो एल्किन का प्रिपरेशन है और एल्किन का रिएक्शन है। कल मुझे आपने ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है ना सर, मुझे आपने ये रिएक्शन दे दिया, मैं बोल पाऊंगा कि एल्किन का रिएक्शन है और हेलो एल्किन का प्रिपरेशन है। वो तो मैं अभी बोल ही दूंगा, कोई भी रिएक्शन दे दो लेफ्ट और राइट देख के मैं समझ जाऊंगा सर ये क्या है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि ये लेफ्ट है, रिएक्शन इधर हो रहा है, ठीक है ना, फ्लोचार्ट बनाते हुए ऐसे हमें दिखाना पड़ता है। तो रिएक्शन इधर हो रहा है, रिएक्टेंट कौन है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। तो ये जो कीटोन है ना, कार्बोनाइल का प्रिपरेशन हो रहा है और ये जो एल्किन है ना, इसका रिएक्शन हो रहा है। इतना तो मुझे मेरा पूरा क्लियर है सर, 100% क्लियर है। लेकिन मुझसे फिर भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है कि हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर एंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं? आप बी आर हटा के ओ एच घुसा देते हो, आप दो एल्काइल ग्रुप को जो जोड़ देते हो, वो मुझे नहीं समझ में आता है, वो कैसे करूँ मैं। सो देखो, लेट्स सी, प्लीज टर्न ओवर। तो इसको समझने के लिए तुमको कुछ स्टेप्स से गुजरना होगा। तो स्टेप 1 क्या है, ऑब्जर्व द रिएक्शन, जो हमने पहले भी बोला है, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट को देखो। ये तीन चीजें ही अल्टीमेटली बनाते हैं एक रिएक्शन का कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, यही जो तुमको अभी तक से समझाता आ रहा हूँ, सिखाता आ रहा हूँ कि कीवर्ड क्या है। कि कीवर्ड क्या है ये सीखना है कि अगर हम एल्किन में X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालें तो विसिनल डाइहैलाइड होगा, अगर हम एल्किन में X2 CCl4 डालें विसिनल डाइहैलाइड होगा, अगर हम एल्किन में X2 CCl4 डालें विसिनल डाइहैलाइड होगा। ऐसे बार बार तोते की तरह रटते ये सीख जाओगे। और ना सिर्फ सीख जाओगे, इसको सिर्फ सीखने से काम नहीं होगा, इसको सीख के फिर घर में लिख लिख के तुमको उसको प्रैक्टिस करना होगा। और एल्स अगर इफ़ यू डोंट राइट, तो याद रखो ऑर्गेनिक इट्स नॉट फॉर यू। तुम भूलोगे डेफिनेटली भूलोगे, ठीक है। अच्छा, एनीवेज कहाँ पे थे हम? तो हाँ, इन दिस वे वी विल गेट आवर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को हम देखेंगे, इन कीवर्ड्स को हमें सीखना होगा, इस पे भी हम एक बार आएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2, बट हाउ टू स्टडी द कीवर्ड। हाँ, यही अब सवाल आता है, सर कीवर्ड से मैं सीख लूँगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कीवर्ड को भी पढ़ते कैसे है सर, इतना कुछ लिखा है, ये तो और भी डाउटफुल लग रहा है। कोई डाउटफुल नहीं है बेटा, कीवर्ड का मतलब पूरे चीज़ों को एक पेज में हमें उसको सिंक्रोनाइज करके लिखना है, ठीक है ना। तो वो हमने सिंक्रोनाइज किया है, वो कैसे पढ़ते हैं। तो देखो, कीवर्ड को पढ़ने के लिए मैंने तुमको ये स्टेप 3 में एक गाइडेंस दिया, बाय हार्ट द रिएजेंट। रिएजेंट को रट्टा मार के सीख लो। जैसे कि तुमको पता है तुम्हारा नाम है X, तुम्हारे एक दोस्त का नाम है Z, तुम्हारे एक दोस्त के दोस्त का नाम है P, तुम्हारे एक बैचमेट का नाम है Q, ऐसे तुमको पता है ना। उसी तरीके से रिएजेंट को तुम रट्टा मार के सीख लो। तुमने दोस्त का नाम कैसे सीखा? तुमने मेरा नाम अभिषेक सर है, तुम कैसे जाने हो? ये कोई लॉजिक था क्या इसमें? कोई लॉजिक नहीं था ना, बस नाम है कि इनका नाम अभिषेक सर है, इनका नाम X है, इनका नाम Y है। तो इसी तरीके से तुमको रिएजेंट पूरा रट्टा मार के सीखना होगा कि जब भी मैं तुमको पूछूं कि मान लो तुमको मैंने पूछ लिया कि बोलो तो अगर मैं एल्केन में O2 डाल के इसको कंबशन करूं
तो क्या मिलेगा मुझे, तो तुमको बोल देना है कि एल्किन में O2 डालने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा ये क्या है, ये रेनिनिकल है। ये क्या है, X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 है। एल्काइन से एल्किन बनाने के लिए हमें ये लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालना पड़ता है, जिसे हम बर्च रिडक्शन बोलते हैं। ये जो रिएजेंट्स है ये तुमको पूरा का पूरा डायरेक्ट रट्टा मार देना है, कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे। क्या सोचना है तुमको, मैं बोलूँ कि बोलो भाई एल्किन से विसिनल डाइहैलाइड से एल्किन कैसे बनाते हैं, रिएजेंट क्या है, कोई लॉजिक है, ये मैथ्स नहीं है कि 2+2 कितना है, ये रिएजेंट कितना है, क्या है, ये जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है। ये जो रिएजेंट, और सर रिएजेंट क्या होता है, मुझे तो रिएजेंट ही नहीं बता रहे बेवकूफ़, याद करो थोड़ी देर पहले ही बोला है, रिएक्शन के ऊपर नीचे जो लिखते हैं वो हम रिएजेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो रिएजेंट या फिर सॉल्वेंट ये सब लिखते हैं, तो ये तुमको याद रखना होगा, स्पेशली रिएजेंट। सॉल्वेंट वॉल्वेंट याद ना भी रखो तब भी चलेगा, रिएजेंट तो तुमको याद रखना ही होगा। तो बाय हार्ट द रिएजेंट, हर एक रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज होता है वो बाय हार्ट कर लो, वो सीख लो। कीटोन से एल्किन बनाने में क्या रिएजेंट चाहिए होता है, हाँ क्या चाहिए होता है, हाँ याद आया, जिंक एमाल्गम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सर कहाँ पे देखा, ये देखो कीटोन से जब मैंने एल्किन बनाया तो जिंक एमाल्गम HCl यूज किया ना। यहाँ पे भी देखो, जब कीटोन से मैंने एल्किन बनाया, जब कीटोन से मैंने एल्किन बनाया तो क्या यूज किया, जिंक एमाल्गम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर NaNH2 प्लस KOH। ये मैंने याद रख लिया ना, सीख लिया ना, तुमको भी ऐसा ही करना है। तो रिएजेंट को बाय हार्ट कर लो। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट टास्क तुम्हारा क्या आता है, हाँ फोकस ऑन द रिएक्शन साइट। साइट क्या होता है, कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल है तो पूरा मॉलिक्यूल में तुम्हारा पूरा बॉडी है, कल को तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट में भी कोई तकलीफ आता है तो ऑपरेशन कहाँ पे होगा। अब तुम्हारे नाक में कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पेट काट के उसका सर्जरी होगा क्या, नहीं होगा ना। तो अगर तुम्हारे नाक में प्रॉब्लम है तो पूरे बॉडी को एज इट इज रखेंगे, क्या बोला मैंने, एज इट इज रखेंगे, और हम वर्क सिर्फ और सिर्फ इस नाक पे करेंगे। उसी तरीके से मान लो एक विशाल कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि साइट कौन सा, साइट मतलब कौन सा प्लेस है, कौन सा जगह है जहाँ पे रिएक्शन होगा। तो वो प्लेस, वो जगह का कैसे हम निकालेंगे, उस प्लेस या फिर जगह को निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या है, इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई दी एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। तुम एल्काइल ग्रुप को निकालो और फंक्शनल ग्रुप को निकालो। एल्काइल ग्रुप होता है फुल बॉडी और फंक्शनल ग्रुप होता है जहाँ पे सर्जरी हो रहा है। मेरा पूरा बॉडी ये है और मेरे कान में कोई एक प्रॉब्लम आ चुका है, यहाँ पे मुझे इसका कुछ एक सर्जरी करना है। तो पूरे बॉडी को मैं काट छेड़ करूँगा क्या, पूरे बॉडी को मैं एज इट इज़ रखूँगा। पूरे बॉडी को ऐसे ढक के मैं यहाँ पे एक मतलब अगर तुम ऑपरेशन कभी देखे हो तो वो पूरे बॉडी को ढक देता है और जहाँ पे ऑपरेशन होगा उस जगह को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज रखता है। नाक का ऑपरेशन हो, पूरा बॉडी ढका जाएगा और ये जगह सिर्फ एक्सपोज रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से तुमको दो चीज़ समझना होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों को अलग देखना है। एल्काइल ग्रुप होता है पूरा बॉडी और फंक्शनल ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। तो नोट, एल्काइल ग्रुप R उसको कैसे निकाले, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप R उसको कैसे निकाले। तो अगर तुमने इन दोनों को आइडेंटिफिकेशन में गलती कर दी, अगर तुमने एल्काइल ग्रुप सही से पकड़े नहीं कि एल्काइल ग्रुप क्या है, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तुमने एल्काइल ग्रुप को मिस इंटरप्रेट कर दिया, मान लो पूरे स्ट्रक्चर में तुमने एल्काइल ग्रुप किसी दूसरे को ही पकड़ लिया, तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप इन दोनों को तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। अगेन पूछोगे सर कहाँ पे मिलेगा, अगेन GOC1 में करा दिया गया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी कांट गेट R ग्रुप और वी मिसअंडरस्टैंड विथ R द होल रिएक्शन विल बी रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट मी शेयर ए इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई R। अब मैंने तुमको एक इजीएस्ट वे दिखाऊंगा R ग्रुप निकालने के लिए। इसमें क्या होगा ना, तुमको तुम्हारा थोड़ा सा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन चाहिए। विजुअलाइजिंग पावर, अगर तुम ज़्यादा विजुअलाइज कर सकते हो, थिंग्स विल बी फार 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 इजियर टू यू। देखो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन होल एल्काइल ग्रुप फोकस ऑन डायग्राम। तुम इसको एज ए डायग्राम समझो, डायग्राम माने छवि, चित्र माने ऐसे डायग्राम समझो। मानो तुम्हारे पास, देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके तुमको ये सब चीज़ मैंने समझाया। ये है तुम्हारा एक रिएक्शन में रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है। अच्छी बात है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस पूरे बॉडी में, ग्रीन बॉडी में रिएक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। रिएक्शन सिर्फ इस साइट पे हुआ है, यहाँ से यहाँ पे देखो Cl हट के OH आ गया है। रिएक्शन इस साइट पे हुआ है, बाकी ये जगह
इंटैक्ट है, जो जगह इंटैक्ट है, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मैंने बोला है मेरे नाक में प्रॉब्लम है, मेरे नाक में ऑपरेशन होगा, पूरा बॉडी एज इट इज़ रहेगा, तो पूरा बॉडी है एल्काइल ग्रुप और मेरा नाक है वो फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिएक्शन साइट, जो भी बोलो। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है रिएक्शन साइट, ये है कौन सा इंक यूज करूँ, पिंक, ये है रिएक्शन साइट, ये रिएक्शन साइट है जहाँ पे रिएक्शन होगा। और एंड दिस इज योर आर। तो देखो रिएक्शन में क्या किया मैंने, एक्वास के OH डालने से Cl हट के OH घुस जाता है। तो देखो मैंने इधर कुछ भी चेंज नहीं किया, इधर जो जैसा है उसको मैंने वैसा रखा और सिर्फ उधर रिएक्शन साइट में चेंज कर दिया मैंने। यही होता है रिएक्शन को, डायग्राम को, स्ट्रक्चर को ठीक ठाक लिखना, ऐसे ही होगा। और एल्स तुम अगर इतना बेवकूफ़ी करते हो कि रिएक्शन साइट में बाकी जगह पे क्या हो रहा है, तुम वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, नाक का ऑपरेशन है, तुम हाथ काट रहे हो, पैर काट रहे हो, गला काट रहे हो, ख़त्म ना, बात ख़त्म। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, इस चीज़ को तुम एज्यूम करो इस बर्ड के साथ, बर्ड के चोंच में Cl लगा है, तो यहाँ पे ही चेंज होगा, बाकी बर्ड के पूरे शरीर में कुछ चेंजेस नहीं होगा, जहाँ पे लगा है। अब अगर मैं मान लो मैं प्रोडक्ट ये लिख लेता, मैं प्रोडक्ट अगर यहाँ पे ये लिख लेता, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ क्या, हाँ, अब अगर मान लो मैं प्रोडक्ट ये लिख लेता, तो क्या ये प्रोडक्ट सही होता? आई एम सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। अब अगर मान लो मैं ये प्रोडक्ट लिख लेता, इसका प्रोडक्ट, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट में ये लिख लेता, सॉरी ये ना लिख के ये लिख लेता, तो क्या मैं सही लिखता? ऑब्वियसली गलत लिखता। अब इसका मतलब क्या है ना, तुमने नाक का सर्जरी किया, अब नाक को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो ये होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जहाँ पे जो था रिएक्शन साइट को हम गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, वहीं पे उस चीज़ को घुसाना होगा। उसके चोंच में Cl लगा था, उसके चोंच में OH लग गया, तुम अगर OH को उसके बाजू में लगा दिया, मतलब उसके विंग में लगा दिया, देन इट्स रॉन्ग, सिंपली रॉन्ग। तो तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि तुमको यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें कीवर्ड्स देखना है, उसके बाद हमें एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से डिटेक्ट करना है। और अगर तुमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करके गलत जगह में उसको पोजीशन कर दिया, खत्म, बात खत्म। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड, दिस इज रॉन्ग बेसिकली। इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, then this is totally this will be totally wrong. आशा करता हूँ तुमको समझ में आ रहा होगा इसका सिग्निफिकेंस, बेसिकली इस चीज़ का सिग्निफिकेंस कि हमें पोजीशन का कितना ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, किसको कहाँ पे लगाना है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को ही मैंने पोजीशन चेंज किया, अब यहाँ पे Cl लगा है, Cl यहाँ पे लगा है और यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज R माने एल्काइल ग्रुप, दिस इज R। रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, इस रिएक्शन को पहले देखो, कीवर्ड में देखो कि ये ऐसे रिएक्शन कहाँ कैसे होता है। ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे Cl लगा है उसको OH रिप्लेस कर देगा, तो OH लग गया यहाँ पे आके। तुम अगर इस चीज़ को
ऐसे लिखोगे देन ओनली इट इज़ करेक्ट ना, कि इसके अब देखो ये तुम्हारा वो ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है और यहाँ पे एक कोने में Cl लगा है। देखो इसके भी विंग पे Cl लगा है, ठीक है ना? तो जब रिएक्शन होगा तो OH आके विंग में ही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे गलती करके प्रोडक्ट ये लिख दूँ, ये वाला लिख दूँ तो ये भी गलत होगा ना। आशा करता हूँ तुम समझ रहे हो कि पोजिशनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शन साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिएजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज रिएक्शन साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये देखो मैंने एक हेलो एल्केन है, सॉरी एल्केन है, एल्केन में मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H डाला तो यहाँ पे हेलोजन लग गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। या फिर अच्छा, ये रिएक्शन तुमको कहाँ पे मिला होगा बोलो? ये देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये एल्केन है, सिंपल एक एल्केन है, कुछ नहीं लगा है, सिंगल बॉन्ड एल्केन है। तो ये एल्केन के रिएक्शन में मिलेगा तुमको। एल्केन के रिएक्शन तुम करके देखो, Br डाल के तुमको एक हाइड्रोजन हट के एक Br मिलेगा। ये देखो एल्केन के हाँ अभी मिल गया ना, एल्केन के रिएक्शन में ये देखो Br इन प्रेजेंस ऑफ H। सर Br कहाँ है? X है। अबे यार X मतलब यहाँ पे F2 Cl2 Br2 I2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो तुमको एक हेलो एल्केन मिल रहा है, R में X मिल रहा है, हाइड्रोजन हट के हेलोजन घुस रहा है, ठीक है ना? तो ये देखो तुम यहाँ पे घुसा रहे हो ना Br को हाइड्रोजन हटा के, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो? तुम ये मत भूलो कि यहाँ पे हर पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है ना? तो इसको मैं तुमको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सपोज किया कि हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और इस हाइड्रोजन को हमने हटा के यहाँ पे Br लगाया। तुम कहीं पे भी, हालांकि इस क्वेश्चन में तुम कहीं पे भी Br लगा सकते हो, किसी भी पोजीशन में Br लगाना सेम बात है, ठीक है ना? कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगा दिया। तो हमें वो लोकेशन, वो जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको हमें समझ के वहाँ पे हमें रिएक्शन कराना चाहिए, जिस चीज़ को हम बोलते हैं बेसिकली रिएक्शन साइट। यहाँ पे देखो, हाँ इस रिएक्शन को देखो, जब भी इस रिएक्शन को देखो, जब भी हम RBr में Na इन प्रेजेंस ऑफ इथर डालते हैं तो RR लग जाता है, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये देखो कहाँ पे है, हाँ ये देखो RX में अगर Na इथर लगाते हैं तो जो भी है यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पार्ट जो है RCH2 ये डबल हो जाएगा इंटू 2। देखो RCH2 डबल हो गया, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो अब R क्या है, समझो बात को। ये एक तुम्हारा क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन है, उसमें Br लगा है, तो R क्या है? R तुम इजीली क्लियरली डिफाइन कर सकते हो ना कि दिस पार्ट इज माई R, ठीक है ना? दिस पार्ट इज माई R, सो दिस इज R। तो यहाँ पे R एक साथ हो जाता है ना। तो देखो मैंने एक R इधर से लाया, दूसरा R उधर से लाया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। देखो ये बर्ड है, मान लो ये इधर है, ये बर्ड है, ये बर्ड क्या है? तुम्हारा R है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे लगा है तुम्हारा ये Br, ठीक है ना? ये Br जो यहाँ पे लगा है, ठीक है ना? और जब रिएक्शन होगा Na इन प्रेजेंस ऑफ इथर, जब रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा तुमको? तो तुम्हारा ये R जो है वो डबलिंग हो जाएगा ना। लेकिन इसको भी तुमको समझो, डबलिंग मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे? ऐसे लगा देंगे क्या हम? अच्छा मानो मैंने इस चीज़ को ऐसे कर दिया, मान लो मैंने गलती से क्या किया, इस चीज़ को ऐसे कर दिया, तो क्या मैं ऐसे कर दूंगा क्या? मान लो मैंने दोनों R को ऐसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया सर? ऐसे, ऐसे जोड़ दिया, इसका कोई सेंस बनेगा? ऐसे नहीं जोड़ता भाई। मैंने इन दोनों पक्षी को क्या किया, मैंने इन दोनों पक्षी को ऐसे जोड़ दिया। देखो मैंने इन दोनों पक्षी को ऐसे जोड़ दिया। तो क्या ये सही रहेगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है ना? ऐसे नहीं होगा। ओके, they has to be connected by a bond। एक बॉन्ड के साथ उनको कनेक्ट होना होगा। हमने आर को ऐसे ही मिला दिया क्या? आर के ऊपर आर ऐसे ही मिला दिया क्या? एक लॉजिक समझो ना,
तो एक बॉन्ड के साथ हमने उसको मिलाते हैं। तो ये देखो, हम इस साइक्लोहेक्सेन को और दूसरे साइक्लोहेक्सेन को एक साथ मिलाएंगे। अब तुम मुझे ये मत पूछना कि सर यहाँ पे तो एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे 2 कैसे आ गया, ये मत पूछना। सुनो, अनलाइक इनऑर्गेनिक रिएक्शन, हम ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ों का लिबर्टी रखते हैं। लिबर्टी क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक और वैसे भी इतना कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के झंझट में नहीं पड़ते। भाई बाई प्रोडक्ट कुछ भी आए, मुझे अपने मेन प्रोडक्ट से मतलब है, वो मेन प्रोडक्ट हम देखते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जैसे कि इनऑर्गेनिक में रिएक्शन को पूरा बैलेंस करना पड़ता है ना, कि इतना 2 मोल दिया, इसमें 5 मोल स्टोइशियोमेट्री बैलेंस करना पड़ता है। ऑर्गेनिक में हम नहीं करते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 से यहाँ पे 2 कैसे आ गया, इस झंझट में ना पड़ो। यहाँ पे 2 ही है भाई, 2 ही आएगा तभी तो आएगा ना। सर ये Br कहाँ पे गया? तो Br यहाँ पे NaBr होके निकल गया, लेकिन तुमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम वो नहीं देखते, क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री, बाई प्रोडक्ट, इनका झंझट हम नहीं देखते। एक आध स्पेशल रिएक्शन होता है, वहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आशा करता हूँ तुमको ये अच्छे से ही समझ में आया होगा कि कैसे हम रिएक्शन को लिखते हैं। तुमको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसको मैं और एक क्वेश्चन से मैं इसको तुमको फिर से समझा देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ है कि आई कैन नॉट यूज मैनी दैट वन, ये दिस इज रिएक्ट विथ Br, ठीक है ना। Br है, यहाँ पे मैंने डाला है Na, इथर, तो ये क्या हो जाएगा भाई? अब समझो, तुम्हारा R क्या है? R तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये है ना, दिस इज योर R, ये तुम्हारा R है ना भाई। तो R को क्या करोगे तुम दो ऐसे रिएक्शन में R Br आने से RR जुड़ जाता है ना, Na इधर होने से क्या होता है, R Br से RR जुड़ जाता है ना, तो मैं क्या करूँगा, RR जोड़ दूंगा। एक R मेरा क्या है भाई? एक R है मेरा ये वाला, एक R है ये वाला। दूसरा R क्या है? दूसरा R है सर ये वाला। भाई ऐसे मत जोड़ देना, थोड़ा सा सुंदरता रखो। हम देखो, हम इसका क्या करते हैं ना, हम इनका एक मिरर इमेज बनाते हैं। अगर ये एक R है तो दूसरा R को थोड़ा सा सुंदर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसको हम थोड़ा सा ऐसे लाएंगे, एक दूसरे के फेस में लाएंगे, ठीक है ना। अगर एक R इस शेप में था, लुक एट द स्क्रीन, अगर एक R इस शेप में था तो दूसरे R को हम इसी शेप में उल्टा डाल के लेके आएंगे, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल से तुमको समझाऊंगा, और एक एग्जाम्पल देके, और इन दोनों R को बीच में से जोड़ना है। बीच में से जोड़ने का मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि तुम इनको ऐसे जोड़ दोगे। मान लो तुम इनको ऐसे जोड़ दोगे कि चलो सर ने जोड़ने के लिए बोला है, मैं इनको जोड़ देता हूँ, बस ये देखो मैंने जोड़ दिया। भाई ऐसे नहीं जोड़ते हैं, इनके बीच में एक तुमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। तुमको इनके बीच में एक बॉन्ड से इनको जोड़ना होगा। यू हैव टू कंबाइन देम लाइक दिस, ओके। आशा करता हूँ तुम्हारे पास चीज़ें अभी क्लियर है। एंड लेट मी आई एम जस्ट ड्राइंग what could be the wrong thing, okay, that is also I am showing you, okay, back, okay। अब नेक्स्ट और एक चीज़ देखो, मान लो अभी तुम्हारे पास है, इसका एक और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास है साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे है Br, और यहाँ पे मैंने डाला है, इसको कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाता हूँ, क्या भाई, कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाता हूँ। तुम्हारा R क्या है देखो ना, सबसे पहले तुम ये देखो, तुम्हारा R है ये वाला ना, अरे दिस इज योर R। तो भाई तुम इस R को लेके आओ,
इसको यहाँ पे मत रखो, इस आर को लेके आओ। इस आर के साथ तुमको और एक आर लेके आना होगा, और एक आर लेके आना होगा। लेकिन क्या तुम दूसरे आर को ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, और तुम इन दोनों को ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे? ये गलत होगा भाई, ये गलत होगा, ऐसे नहीं जोड़ते, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है, इस आर को जो तुमने लाया है यहाँ पे, अरे ये आर जो तुमने लाया है, क्या हो रहा है ये आर जो तुमने लाया है, इसको तुमको इसका एक मिरर इमेज बनाना होगा, इसको पूरा उल्टा करना होगा, ठीक है। देख रहे हो? बनाया तुमने? अब इन दोनों को तुमको ऐड करना होगा। अब तुम इन दोनों को ऐड करो। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। नॉट लाइक कि तुम कैसे भी उसको जोड़ नहीं सकते हो। तुम वो जो पहला वाला तुमको दिखाया था कि तुम ऐसे सोचे कि सर मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं इसका और इसका मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। ये देखो सर, जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना भाई। ऐसे चीज़ें गलत है, इट इज़ रॉन्ग। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज रॉन्ग। ओके, ठीक है ना, ऐसे हम नहीं ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, आशा करता हूँ तुमको अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन कि अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O Na नेगेटिव Na पॉजिटिव में अगर कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या है आएगा। तो भाई देखो, अगर हम RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इस पार्ट को छोड़ के बाकी जो राउंड सर्कुलर पार्ट मैंने लिखा है वो डबलिंग हो जाएगा। देखो RCH2 डबल हो गया ना, डबलिंग हो गया ना ये पार्ट, और बाकी ये पार्ट निकल गया, कहीं उड़ गया, और ये दोनों पार्ट डबलिंग हो गया कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो तुम भी तो यही कर रहे हो ना कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस में। दिस इज वन ऑफ द पार्ट, दिस इज योर मेन आर, ठीक है ना, और बाकी जो पार्ट है दिस विल गो अवे, और ये जो पार्ट है दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो मैंने, ये पक्षी है, ये पक्षी माने ये आर है, ये आर है, और ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, उसे छोड़ दो और दोनों आर को मिला दो, दोनों आर को मिला दो वाया ए बॉन्ड, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। तो इसी तरीके से तुमको इसे सीखना होगा। एंड दिस रिएक्शन वी हैव सीन इट इन कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखो कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन था कि कार्बोक्सिलेट आयन में अगर किसी भी पार्ट में COO नेगेटिव है तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव को छोड़ के जिस पार्ट के साथ वो लगा है उस पार्ट को हम डबल कर देंगे, ठीक है ना, उस पार्ट को हम डबल कर देंगे। तो ये देखो यही हमने किया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट कोई इक्वेशन है? हाँ, अब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब नोट 2, अब यहाँ पे देखो तुमको मैंने क्या बोला है कि एक तो तुम रिएजेंट एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो कि दीज आर बेसिकली रिएक्शन साइट, कहाँ पे रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शन साइट है ना, ये रिएक्शन साइट है तुम्हारा, ये दो, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन साइट, अच्छा छोड़ो इसको, मैं यहाँ पे लिख के लाता हूँ। तो दिस टू आर द रिएक्शन साइट फॉर अस। ओके, ये दो ही हमें रिएक्शन साइट बेसिकली निकाल के देगा, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप तो हमने सीख लिया कि एल्काइल ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे लिखेंगे विद द एग्जांपल हम ऑफ मतलब
डायग्राम भी हमने समझ लिया कि एक बर्ड है, कोई है, तो वो कैसे लगेगा, ठीक है ना। मान लो ये बर्ड के चोंच पे ना लग के बर्ड के बाजू में लगता, हाँ अच्छा, अच्छी बात है। इसको हम ऐसे सीखते हैं। चलो, ये इस बर्ड में ना ये चीज़ जो लगा है ना, ये चीज़ जो लगा है ना, मान लो कि ये चीज़ बर्ड के विंग में लगा है, बर्ड के विंग में लगा है। अब जब तुम बर्ड्स को जोड़ोगे, तुम बर्ड्स को बाय देयर चोच, बाय देयर बिक्स तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू ज्वाइन द बर्ड्स बाय देयर विंग्स। ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये बेटर है, क्योंकि शायद कोई ये कंफ्यूज ना हो जाए कि बार बार चोट से ही लगता है। जहाँ पे भी लगेगा वो साइड में बाजू में उसी तरीके से लगेगा। देखो, ये भी जहाँ पे भी लगा है वो भी बाजू में ऐसे ही लगेगा। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। सॉरी, हाँ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो भाई देखो, इसको आइडेंटिफाई करना है। इफ वी सेम वो पहले वाला जो चीज़ लिखा था, इफ वी कांट गेट फंक्शनल ग्रुप और इफ वी मिसअंडरस्टैंड विद फंक्शनल ग्रुप, देन द होल रिएक्शन विल गेट रॉन्ग, सब गलत हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए तुमको ये फॉलोइंग ग्रुप्स को देखना है। फॉलोइंग ग्रुप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन, ओन, आइन, ऑल, हेलो, ये सब तुमको समझना होगा। ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास तो और भी ज़्यादा है। अगर हम अपने चार्ट में देखें जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट हमने लिखा है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम रिएक्शन साइट को अच्छे से गेस कर सको। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैंने छोड़ा है ना लिख के। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये इन है, इन है, ठीक है ना। और ये बना क्या, ये एन बना, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्कीन है, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हम, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये हेलो है, ठीक है ना। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये इन है, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको भी हम हेलो के कैटेगरी में डाल सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और ये कौन सा है? ये इन है। क्या हो रहा है यार, ठीक है ना। याद रखना, रिएक्शन में बाकी यहाँ पे कुछ भी लगा हो, यहाँ पे कुछ भी लगा हो, रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी साइट में होगा। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन साइट। यहाँ पे कुछ भी लगा हो, यहाँ पे ऐसे सी बेंजीन कुछ भी लगा हो, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 कुछ भी लगा हो, दैट डजंट इवन मैटर। रिएक्शन यहाँ पे होगा, मतलब इस जोन पे होगा। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन साइट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो अनदर रिएक्शन। हाँ, तो ये क्या है? ये एक एल्कीन है, एल्कीन है। ये रिएक्शन साइट है ओजोनोलाइसिस। ये अभी तक तुमने पढ़ा नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ये टूटने के बाद ये ऐसे टूटता है, इसको बीच में से हम तोड़ देते हैं। क्यों? व्हाई रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल व्हाई रिएक्शन साइट्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट नो द रिएक्शन साइट, तो तुम्हारे लिए ये आइडेंटिफाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पे रिएक्शन मैं करूँ। तो ये रिएक्शन साइट है, पिंक कलर से तुमको समझा है ना, ये रिएक्शन साइट है। तो ये टूटेगा, देखो साइट टूटा ना, टूट के इसको बीच में से हमने काट दिया, बीच में से इसको हमने काट दिया। काट के क्या होगा? ऐसा ऐसा होगा ना, और फिर उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस दैट इज व्हाई रिएक्शन साइट्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फाइंड द रिएक्शन साइट। तो आई गेस इस पूरे वीडियो में हमें ये समझ में आया कि कहाँ पे, मतलब रिएक्शन साइट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये सब हमने एक तरीके से जाना। अभी हम इस पूरे क्या बोलते हैं, इस कीवर्ड के पूरे बुकलेट को हम एक बार देखेंगे। इसको समझो बात को। मैं तुमको सिर्फ एक दिखाऊंगा, कोई एक दिखाऊंगा। मान लो एल्केन एल्किन एल्काइन, किसी एक का दिखाऊंगा। सबका सेम है, सबका सेम है। किसको कैसे पढ़ना है तुमको बस वो याद रखना है। एप्लीकेशन हम क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा देखेंगे, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो एक एल्केन है, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ एल्किन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। अब
कुछ करके हम एल्किन बनाएंगे। तो देखो हमारा एल्किन कहाँ पे है, सेंटर पे है। ये देखो जब एल्किन होगा तुमको कैसे सीखना है सर, ऐसे सीखना है। एल्किन में जहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा उसको देखो, एल्किन में H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम अगर डालेंगे या फिर रेनी निकेल डालेंगे तो वो एल्किन हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है ये है रिएक्शन साइट। ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले CH था, अब यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 था, अब CH3 हो गया। ऐसे सीखना है। कोई अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन देखो RCH2 C डबल बॉन्ड हो, हाँ एल्डिहाइड हो, या फिर कीटोन हो RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। उस पर अगर हम NaNH2 एंड KOH डालें या फिर Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालें, अगर हम ये दोनों में से कोई एक डालें, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन डाले, तो इसमें क्या होगा, वो जो O हट के 2 हाइड्रोजन घुस जाएगा। ये देखो O हट के यहाँ पे हाइड्रोजन घुस गया, और कीटोन के केस पे यहाँ पे हाइड्रोजन घुस गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन घुस गया एल्डिहाइड के केस पे। तो हो गया ना ये प्रोडक्ट। ऐसे सीखते हैं। क्या डालेंगे सर, कीटोन में NaNH2 और KOH डालेंगे। हाँ, कीटोन में NaNH2 KOH डालने से एल्किन हो जाएगा, एल्डिहाइड में NaNH2 KOH डालने से एल्किन हो जाएगा। ऐसे याद रखना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH2 COOH, इस पे अगर हम NaOH और CaO डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, COOH हट जाएगा और एक हाइड्रोजन और एक घुस जाएगा। और देखो यही हुआ है ना, R CH2 यहाँ पे COOH था वो उड़ गया है, और यहाँ पे एक H ज़्यादा आ गया है। पहले यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। ऐसे पढ़ेंगे हम। कार्बोक्सिलेट आयन में RCH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव में कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एल्किन हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ये जो पार्ट है ये पार्ट उड़ जाएगा, और बाकी RCH2 पार्ट डबलिंग हो जाएगा। ये देखो RCH2 था, यहाँ पे भी RCH2 है, दोनों बाई आके ऐड हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे तुम देखोगे कुछ N लिखने का वो है कि यहाँ पे N है तो यहाँ पे भी CN है। N माने नंबर ऑफ कार्बन। एल्डिहाइड में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा एल्किन उतना ही नंबर ऑफ कार्बन में बनेगा, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। यहाँ पे जितने भी रिएक्शन से तुम्हारे रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होगा तुम्हारे एल्किन में भी उतने ही नंबर ऑफ कार्बन होगा प्रिपरेशन में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मान लो N नंबर ऑफ कार्बन है, वुड्स रिएक्शन अभी दिखाया था, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन हट के बाकी जो है वो डबलिंग हो जाएगा। RCH2 ये देखो डबलिंग हो गया ना, RCH2 डबलिंग हो गया, तो वो हो गया एल्केन। तो यहाँ पे अगर N नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 2N नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक कम होकर डबलिंग होगा कार्बोक्सिलेट में। C डबल बॉन्ड O ये पार्ट निकल जाता है और ये R वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। दिस RCH2 ये पार्ट आके देखो यहाँ पे डबलिंग हो गया, RCH2। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मान लो तुमको एल्केन का रिएक्शन चाहिए कि एल्केन में, तो ऐसे सीखना है। एल्केन में अगर हम O2 डालेंगे तो ये कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और CO2 और वाटर निकलेगा, ऐसे सीखना होगा। अगर एल्केन में हम O2 डाल देंगे तो CO2 और वाटर निकलेगा, ऐसे सीखेंगे। अगर एल्केन में हम पायरोलाइसिस करते हैं, ये बेसिकली एल्केन के जितने भी रिएक्शंस है ना, एल्केन के रिएक्शंस ये बेसिकली पर्टिकुलरली एक एल्केन का है। देखो यूनिवर्सली अगर हम देखें तो यही एक एल्केन का रिएक्शन है जो हम यूनिवर्सली कह सकते हैं क्या आएगा। बाकी सब में पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, जैसे कि CH4 है मीथेन को अगर हम इससे इन दोनों से ऑक्सीडाइज कराए तो अल्कोहल बनेगा और एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर इथेन में ये रिएजेंट डालेंगे CH3COOMn तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मतलब देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है 1 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है 1 2। तो ऐसे तुमको इस चीज़ को सीखना होगा, इसके रिएजेंट, इसके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट का नाम वाम सब सीखना होगा। एल्किन के केस में ये बेटर है, मैं एल्किन को भी करा के देता हूँ। तुम्हारे पास है ये विसिनल डाइहैलाइड, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्किन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जितने भी रिएक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना। अगर तुमने लिया एक विसिनल डाइहैलाइड, उसमें लिया तुमने
ZnHCl। मैंने रिएक्शन साइट को देखो अच्छे से समझाया, ये ग्रीन कलर का XX लिखे, तो ये दोनों उठ जाएंगे, ये दोनों उठ के इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दो डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे सीखते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हेलो एल्किन है, ये देखो हेलो एल्किन है, अल्फा कार्बन में हेलोजन है, बीटा कार्बन में हाइड्रोजन है, तो क्या होता है सिखाया था, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ये देखो ऑरेंज कलर का जो ये तुम्हारा रिएक्शन साइट है, ये दोनों निकल जाएंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अल्कोहल है H और OH, मैंने रिएक्शन साइट को डिफरेंट इंक से यहाँ पे समझाया, H और OH दोनों उड़ जाएगा, और जहाँ पे H था और जहाँ पे OH था इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। तो इसी तरीके से एल्काइन का भी ये रिएक्शन भी हमने दिखाया था, बार्च रिडक्शन क्या है और लिंडलार्स कैटालिस्ट का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। एल्किन के रिएक्शन में हम अभी तक आए नहीं हैं, जब आएंगे हम देख लेंगे कि तुमको ऐसे सीख के आना होगा घर में कि एल्किन में अगर मैं वाटर डाल दूँ, एल्किन में अगर मैं वाटर डाल दूँ तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड टूट गया, और एक कार्बन में OH लग गया और दूसरे कार्बन में H लग गया, तो एक कार्बन में OH लग गया, दूसरे कार्बन में देखो H लग गया। तो ऐसे तुमको इस चीज़ को सीखना होगा। अगर एल्किन में हम HX डाल दे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड टूट गया, एक में H एक में Br, ये देखो एक में H एक में हेलोजन, ऐसे लग गया, ठीक है ना। सो यू हैव टू memorize all the reactions in such way, okay. This is the only way to learn organic reactions and how to memorize the things. So please do it, and if you face any problem then please ask me. Thank you so much for this, for watching this video. Thank you.